जय माँ संतोषी। जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम आपको माता संतोषी की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। ये चमत्कारी कथा आपके हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बच्चा उसे 7वें बेटे को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था। मन में विचार न करता कि एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक आंखों से ना देख लूं, मैं नहीं मान सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है। बहू ने हंसकर कहा, देख देख लोगों तक तो मानेंगे, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना किया कर पाता कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन लगाया है। 7 प्रकार के रसोई परोसी। वह आग्रह करके जीमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठ गए, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उस बेटा उठा और अब भोजन करने आया। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से बाहर निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े थाप रही थी। जाकर बोला अपनी पत्नी के पास जाकर उसने कहा, हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपकी, देख धरूं मैं धीर। सुधि हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से हाथ का छापा मार देती और वह चला गया। चलते चलते कुछ देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को भी जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के नखेली के में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर वह कहने लगी, बहनों
यह तुम किस देवी का व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या पुण्य मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूंगी। तब उन सब ने बोलो, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वार में बहुत दिनों का मुकदमा चल रहा वो भी समाप्त हो जाता है, कलह कलेश से निवृत्ति और सुख शांति धन की प्राप्ति हो जाती है तथा मन को जो कामना रहती है वह संतोषी माँ के व्रत करने से पूरी हो जाती है। इनमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये लेना या 10.25 रुपये भी सह के अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा से प्रेम जितना बन सके वो ले आओ। 5.25 रुपये का, 10.25 रुपये का तथा इससे ज़्यादा शक्ति हो भक्ति के अनुसार गुड़ चना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो वो भी माता 1 वर्ष की आवश्यकता कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में ही उद्यापन की 2.5 सेर आटे का खाजा, इन अनुसार खीर के तथा चने का साग तैयार कर 8 लड़कों को भोजन कराना। यहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के। इससे माता प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। वह यह सब सुनकर मन ही मन विचार करने और उसने संतोषी माँ का व्रत करना प्रारंभ किया। उसकी सारों मनोकामना पूर्ण हुई। इसका पति घर को वापस आ गया। जय माँ संतोषी।